चलो छोड़ ही दो, आज स्कूल नहीं भेजते। दो जगह अपनी गाड़ियां धोने में लगा हुआ है और गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। तो सैटरडे सुबह 8 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:15 बज रहे हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सैटरडे से। आज है सैटरडे और मेरी आवाज़ से आपको लग गया होगा कि थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। कल से ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो आज भी मैं आराम से ही उठी हूँ। 7 बजे उठी हूँ आज मैं। उसके बाद फिर नहाया और पूजा वूजा की। अब मैंने चाय भी बनाई है गरम गरम अदरक वाली। गले में भी दर्द हो रहा है और ऐसे दिक्कत भी हो रही है, तो काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से सर्दी लगी है मुझे। हाय नानी, गुड मॉर्निंग। इसको देख सकते हो, ये बंदर है ना, बंदर। एक्चुअली इसके स्कूल में आज है एक्टिविटी, और जो चार्ट इसके मैम लोग ने मंगाया था वो मुझे कल मिला ही नहीं। 2-3 शॉप में गई थी मैं, तो फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ ही दो, आज स्कूल नहीं भेजते। 2 घंटे की क्लासेस होती है वैसे भी, तो इसलिए आज मैंने स्कूल नहीं भेजा इसको। और वैसे मैं इस तरह से मैं बहुत कम करती हूँ कि स्कूल ना भेजूँ, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्या करेगा वहाँ जब इसके पास चार्ट ही नहीं है। और आज देखो ये उठ गया है मेरे साथ साथ। 7 बजे उठ गया था, और वैसे जिस दिन इसका स्कूल रहता है ना 8 बजे तक उठाते हैं हम लोग, इतनी मुश्किल से होगी। और आज ये 7 बजे उठ के खुद ही मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो बच्चे कितने चालाक होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। स्कूल के दिन इसको इतनी भी नींद कैसे आती होगी, और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बहुत मज़े से आराम से उठ जाता है। और अभी देखो मस्का लगाना भी आता है इसे बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैं तो चाय पीती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मोनी को खाना है बटर पराठा, तो उसके लिए वो बनाती हूँ और दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँथ लिया मैंने, और बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए सिंपल 2 रोटियाँ बनाई, पराठा खाने का मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे नोनी के लिए सबसे पहले मैं पराठा बना के तैयार कर दूँगी और उसको बना के दे दूँगी गरम गरम बटर पराठा। अच्छा लगता है वैसे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। सर्दियों में तो गरम गरम चीज़ ही कोई खाई जाती है ना, खाना भी गरम हो तब अच्छा लगता है, खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे पराठा बन गया है। नोनी को छोटा सा बटर कट करके दे दिया है मैंने यहाँ पे गरम गरम, और उसको मैंने हाथ मुँह धुला के तैयार भी कर दिया। नोनी को मैंने छत में भेजा था, यहाँ पे मैट बिछाया था ताकि ये खेल ले, लेकिन ये खेलने की जगह अपनी गाड़ियाँ धोने में लगा हुआ है और कपड़े गीले कर रहा है। मानता नहीं है बात को। और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए। आज तो थोड़ी अच्छी धूप आई है, तो मैं कपड़े डालती हूँ धूप में। मैं धो के ला गई, बहुत ज़्यादा नहीं थे, नोनी की यूनिफॉर्म थी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ छत में। तो पूरे पोर्शन में झाड़ू लगाना तो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट आ रही है यहाँ पे। तो मुझे ना गेहूँ धोने थे आज, तो मैं सोचा आज अच्छा मौका है, नोनी भी घर पे ही है, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, तो गेहूँ धो लेते हैं। लेकिन उससे पहले छत की थोड़ी सी सफाई कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैट पे बिछा के मैं गेहूँ धोऊँगी ना, मतलब गेहूँ सुखाऊँगी। तो ऊपर पे छत पे जो नल लगा हुआ है वहीं पे ले आई थी मैं गेहूँ, और बाल्टी में डाल दिए मैंने अच्छे से भिगो के। पहले बाल्टी का पानी 1-2 बार चेंज किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे अलग से बर्तन में साफ़ करके जैसे इनको मैंने धो लिया है। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो धोना ही चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार ऐसा होता है वो लोग दवाई वगैरह डाल के रखते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो, केमिकल्स वगैरह, या फिर कई बार मिट्टी भी हो जाती है, तो इसलिए धोना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो हमेशा धो के बनाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है आजकल गेहूँ के आटे की रोटी खाना, मतलब गेहूँ सुखाना, तो शौक भी होता है ना कई बार नई नई चीज़ें करने का। सारे गेहूँ धो लिए थे मैंने, और 10 केजी गेहूँ लिए थे, और थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा इसमें से निकल ही जाता है। तो उसको मैंने अब अच्छे से फैला दिया है मैट के ऊपर कपड़ा बिछा के। और इसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। बेडशीट मैंने ये वाली हटा दी थी ताकि इसके ऊपर मैं गेहूँ सुखा सकूँ, और यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछा दी है मैंने, और इसको टाइडी अप कर दिया है। तो भी बजने वाले हैं दोपहर के 1, और बाहर पे थोड़ी थोड़ी धूप आना शुरू हो गई है। मैंने लंच बना दिया है। आज भी मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं।
आज बनाया है लेकिन एग फ्राइड राइस। कल वेज वाले थे लेकिन आज सब्जियां नहीं थी, शिमला मिर्च वगैरह, तो मैंने एग के बना दिए। और नोनी को तो अच्छे लगे थे, वो कह रहा था मम्मा कल भी बनाना। और शायद मैं गेहूँ धो के ना हालत ख़राब हो गई, थक गई बहुत ज़्यादा, तो इसलिए और कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो चलिए फटाफट से अब हम अपना लंच करते हैं। गर्म गर्म खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये है चटनी और ये है हमारे फ्राइड राइस, जो कि दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। इसमें गाजर बची हुई थी, गाजर डाली है थोड़ी सी। तो टेस्टी सा लंच करने के बाद जल्दी से मैंने यहाँ पे किचन साफ़ सुथरा कर दिया है, बर्तन वगैरह धो के स्लैब क्लीन किया, उसके बाद पोछा भी लगा लिया था। तो हम चले गए थे सोने के लिए, लेकिन हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर के बाद ही, और नींद जो है ना ख़राब हो गई, फिर उठी गई थी मैं। तो अभी 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैंने बना ली है दोनों के लिए चाय, साथ में हम ले लेंगे गुड़। तो इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ तिल के लड्डू बनाने की। तो कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, थोड़े से बनाए थे और अच्छे लगे। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं ना खाने में, और हेल्दी भी रहती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लेके आई थी तिल ग्रोसरी में। तो दोनों पैकेट तिल जो है ना मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं, इनको मैं कुछ देर फ्राई करूँगी, 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। और सेम कढ़ाई में घी डाल के मैंने थोड़ा सा मखाना भी ऐड कर लिया है, तो मखाने को भी अच्छा क्रंची। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रोस्ट कर दी हैं, काजू बादाम मखाना और तिल। तो सबसे पहले मैं इसको ना हल्का सा दरदरा करके पीस लेती हूँ। वैसे ही ऑप्शनल है, आप इसको पीस भी सकते हैं, फिर ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। साबुत तिल के लड्डू भी बनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ क्योंकि नोनी बहुत नखरे वाला है, इसलिए। तो यहाँ पे जब तिल ठंडे हो जाएं उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं दरदरा कर लूँगी। और उसके बाद जो है काजू बादाम और मखाने, उन सब का भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ले लिया है गुड़, और इसको गर्म करके ना मेल्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो 2-3 मिनट में ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और ताकि ये चिपके ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। तो ये गुड़ का सिरप बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये हल्का गर्म रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, सारा मिक्सचर। तो सबसे पहले इसमें जाएगा तिल का पाउडर, उसके बाद इसमें डालेंगे मखाने का पाउडर और काजू बादाम का पाउडर। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और बाइंड करके छोटे छोटे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे लड्डू बनाने में। और अगर आपसे बाइंड नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से ये बाइंड भी हो रहे हैं। तो साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ ताकि एक बार में हम खा सकें। कई बार ऐसा होता है ना, नोनी और उसके पापा तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मैं छोटे साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो बस ये सुपर टेस्टी से तिल गुड़ वाले लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना अगर आपने नहीं बनाया है। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक और नए लड्डू की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो शाम के 6:30 बजने वाले हैं। आज हम पार्क भी नहीं गए, सर्दी से हालत ख़राब हो गई और लड्डू बनाने में टाइम निकल गया। नोनी का भी आज मन नहीं हो रहा था पार्क जाने का, क्योंकि उसके पापा आ गए हैं, तो अपने पापा के साथ खेल रहा है। अभी मैंने स्टीम ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और नाक पूरी बंद और आंखें तो ऐसे ही हो रही है ना, देख के पता चल रहा है। तो मतलब इस सीज़न की पहली सर्दी है। वैसे यूजुअली मुझे होता नहीं है इस तरह से सर्दी जुकाम होता है इस तरह से, क्योंकि जब मैं लापरवाही करती हूँ ना तभी ऐसा होता है, अदरवाइज। तो मैंने ना एक बढ़िया सी बेडशीट मंगाई है, वुलन वाली, अंदर बेड के लिए, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी वाली वुलन की बेडशीट थी उसमें सब रोएँ पड़ गए। जो पुरानी जो पहले चलती थी ना, वो वाली जब हमने ली थी तो वो सब रोएँ पड़ गए। तो इसलिए इस बार हमने फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैंने जो सॉफ्ट वेलवेट वाली ली थी वो काफ़ी अच्छी है। अब वो तो हो नहीं सकता ना कि हम उसी को धोएं और उसी को बिछाते रहें पूरी सर्दी भर, तो इसलिए मैंने उसके ऑल्टरनेट एक और मंगा ली है बेडशीट। तो इस बार मैंने मंगाया है ये वाला कलर। मुझे प्रिंटेड कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस तरह का मंगाया है। बहुत ही प्यारा सा कलर है ये, फिरोज़ी टाइप का, फिरोज़ी ग्रीन, सी ग्रीन कहेंगे इसको। और इस बार मैंने मंगाई है ये फिटेड बेडशीट। तो इस तरह की, ये भी एकदम सॉफ्ट वेलवेट वाला कपड़ा है और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न। मैं बिछाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, बहुत प्यारा कलर है। तो इस तरह की बेडशीट ना विंटर के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए मैंने ये मंगा ली, ताकि एक धोएंगे दूसरी चेंज कर लेंगे तो ये अच्छी रह जाएगी। क्योंकि उस वाले में ना बहुत रोए पड़ गए थे, इसलिए फिर मैंने ये ले ली।
और मे बी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आए क्योंकि कहीं पे रामायण का पाठ चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। मतलब दिन में तो फुल वॉल्यूम में चलाते हैं, वो रात को थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता है। 24 घंटे का चलता है ना अखंड रामायण, इसलिए मैंने अपने लिए मंगाया है एक हैंड बैग। मेरे पास जितने भी हैंड बैग हैं सब छोटे छोटे हैं, और जैसे हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं ट्रैवल करने, मतलब जैसे हम लोग घर जाते हैं टूर पे, तो उसके लिए फिर छोटा छोटा कई सारा सामान होता है जो बैग में रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बैग लिया है इस बार, बहुत ही प्यारा सा। और ये लावी का है, और लावी का मेरे पास जो स्लिंग बैग है वो मेरा अभी तक भी है। मतलब इतना पुराना हो गया वो, 5-6 साल हो गए, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा लगता है ना। मैं पार्क भी उसको लेके जाती हूँ, कहीं भी लोकल मार्केट जाती हूँ तो स्लिंग बैग टांग के जाती हूँ, वो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं सोचा एक और ले लेते हैं हैंड बैग टाइप का, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और छोटी छोटी कई सारी पॉकेट्स हैं इसमें भी पॉकेट्स है, और इस तरह से बाहर भी पॉकेट है और बैक साइड में भी पॉकेट है। तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा मेरा, और लुक वाइज तो है ही कितना औसम। तो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। तो ये सामान था मेरा। तो नोनी के पापा नोनी को करा रहे हैं होमवर्क, तो उनके आने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो लड्डू भी बहुत अच्छे बने हैं, काफ़ी टेस्टी, जैसा मुझे चाहिए होता है ना, कम मीठे वाले लड्डू वो। और दिखाती हूँ मैं आपको एक चीज़। हाय नोनी, चुपके चुपके देख रहे हो ना, इसका ना मन नहीं लग रहा है ना। होमवर्क हो गया? पापा से ना होमवर्क करता नहीं है ये, इसको होमवर्क मैं ही करा सकती हूँ। दिखाओ नोनी क्या बेच रहे हो आप? सकरी ले लो सकरी, सकरी ले लो सकरी, सकरी ले लो सकरी। सकरी क्या होता है? अरे ये घूमने आई हुई थी। चक्री या सकरी? नोनी क्या कह रहे हो आप? सकरी? पता नहीं क्या कि बेच रहा है नोनी, सकरी सकरी। 9 बजने वाले हो। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया है सरसों अजवाइन और लहसुन का तेल। पूरा जल गया है, लेकिन इसको जलाना ही पड़ता है, तो हल्का ठंडा हो जाए फिर मैं इसको लगाती हूँ हाथ पैरों में। बहुत अच्छा रहता है ये, अगर आपके कमर में पैरों में दर्द रहता है ना तो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद हम आ गए हैं संडे मॉर्निंग में। आज हस्बैंड की छुट्टी है तो वो यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं गेहूँ ऊपर सुखाने में। और सुबह सुबह धूप आ जाती है छत में, तो पूरे दिन भर रहती है। हमने गेहूँ इस तरह से सुखा दिए हैं और फैला दिए, मतलब धूप आ रही है, प्यारी सी रोशनी। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है ना धूप को देखना। तो इसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया। यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और अपने लिए तो रोटियाँ। मुझे आजकल पराठा उतना खास नहीं लगता है। अपने लिए रोटी बनाई, इन लोगों के लिए पराठा। और रात के ना टमाटर अजवाइन का सूप बनाया था मैंने, सर्दी की वजह से खूब सारा लहसुन अदरक डाल के, तो वही बचा था, वही हमने खाया नाश्ते में। उसके बाद घर के सारे काम किए। और आजकल तो नीचे रूम में रहना अच्छा ही नहीं लगता है। हम लोग जैसे काम होता है सब लोग आ जाते हैं छत में, और काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो मैट वगैरह भी बिछाया हुआ था, छत में बैठ के हम लोग धूप भी सेक लेंगे। और यहाँ पे सारे कपड़े मशीन में डाले हुए थे, तो इनमें मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दी है। नोनी खेल रहा था गेहूं के साथ। नोनी को पता नहीं गेहूँ से खेलने में कितना मज़ा आ रहा है, उस टाइम से गेहूँ चलाने में ही हूँ। बेटा शीशा बीच में रख दो, उससे बर्ड्स नहीं आती है। जैसे आज हमारे गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे, आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। थोड़ा और पतला पतला फैला दो इधर इधर को। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं। आज है संडे, वेरी वेरी हैप्पी संडे आप सबको। और सुबह के सारे काम करके हम लोग छत में धूप सेक के भी आ गए। और नोनी को देख सकते हो, आज उसने 2-3 दिन के बाद नहाया है। मेरा सर्दी अभी वैसा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क तो है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होके मंडी सब्ज़ी फल लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से सब्ज़ी फल ख़त्म हो रखे हैं। तो मैं सोचा इस बार हम मंडी जाते हैं, बहुत दिन से हम लोग गए भी नहीं हैं। और वहाँ एकदम फ्रेश मिल जाती है, भीड़ बहुत रहती है ना वहाँ पे ना, तो इसलिए हम लोग कम जाते हैं। तो कभी कभी चले जाते हैं, भीड़ की वजह से मैं अवॉइड करती हूँ वहाँ जाना थोड़ा सा। लेकिन आज हो आते हैं, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या सब्ज़ियाँ हैं। चलो चलते हैं, उसके बाद वहाँ से आके लंच भी बनाना है। तो मंडी पहुंच गए थे हम लोग। यहाँ पे हमने सब्जियां वगैरह ले ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब बहुत सारा इकट्ठा करके ही देते हैं साथ में। तो बहुत सारा इनसे बार्गेनिंग करना पड़ता है, तब जाके वो कम कम देते हैं। तो जो ज़रूरत का था आलू प्याज टमाटर वो हमने ले लिया काफ़ी सारा एक साथ। और यहाँ पे फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे।
और मतलब एकदम ताज़ी फ्रेश सब्जियां आती है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रश रहता है और थोड़ी सी ना गंदगी भी रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हो सब जगह सब्जियां फल। तो अभी बज गए दोपहर के 1, हमारा लंच बन गया है। ये सलाद कट करके रखा है, पापड़ फ्राई किए हैं और लंच के लिए बनाया मैंने पहाड़ी खाना, हट के डुब के, साथ में हरी सब्ज़ी, सरसों लेके आए थे तो सरसों बनाई है मैंने, और इसमें है राइस। तो जल्दी से अब हम लंच करते तो हैं। आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ पहाड़ी थाली के साथ, और इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।